तीन यहूदी लोग एक दिन भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने काम करने वाले औजारों से तारों की बाड़ काटी और चुपचाप कैंप से भाग गए। वे तेजी से जंगल की ओर भागे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जो सबसे आगे भाग रहा था वह वहीं मर गया। बाकी दो भी पकड़े गए। अगले दिन उनकी लाशें सबके सामने लटका दी गईं ताकि कोई और भागने की कोशिश न करे। यह कैंप चारों ओर से बंद था। बाहर जमीन में बम थे और मशीन गन वाले पहरेदार थे। वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। एक दिन फिर नए यहूदी लोगों को ट्रक में भरकर लाया गया। उन्हें दो लाइन में खड़ा किया गया, एक में मर्द, दूसरी में औरतें। जो लोग काम के लायक थे, जैसे जूते बनाने वाले, नाई, दर्जी, उन्हें बचा लिया गया। बाकी सभी को कहा गया कि वे नहाने जा रहे हैं, लेकिन असल में वे सब गैस चेंबर में भेजे गए जहां उन्हें मार दिया गया। लोग खुश होकर हाथ हिलाकर बाय कह रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी विदाई है। उसके बाद उनके सामान से गहने और पैसे निकाले गए। दो सुनार भाई बाहर धुएं को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वही धुआं उनके परिवार के जलने से उठ रहा है। एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और उन्हें कोड़े से पीटा। एक महिला अपने बच्चे को छुपा रही थी। जब गार्ड को पता चला तो वह बच्चा छीन लिया गया। बच्चे को गहना बनाने को कहा गया। जब वह बच्चा गहना बनाने के लिए स्टोर रूम गया तो उसने देखा कि बहुत से यहूदी लोग लाइन में लगकर गैस चेंबर में जा रहे थे। बाहर बहुत धुआं था और कुछ लोग राख को ठेलों में भर रहे थे। बच्चा डरकर अपने भाई को सब कुछ बताता है। फिर वह दूसरे लोगों को बताता है। तभी एक आदमी, लियोनन, उसे रोकता है और कहता है, हमें सब पता है, लेकिन अगर हम शांत रहेंगे तो शायद कभी भाग पाएंगे। लियोनन ने बताया कि वह एक बड़ा भागने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस कैंप से भागना बहुत मुश्किल था। कोई कहता गड्ढा खोदें, कोई कहता दीवार पर चढ़ें, पर सब रास्ते बंद लगते थे। फिर लियोनन ने कहा, अगर सब एक साथ अलग अलग दिशा में भागें तो कुछ बच सकते हैं। फिर एक दिन जर्मन सिपाहियों ने कहा, हर यहूदी को एक और यहूदी को मरने के लिए चुनना होगा। जो नहीं चुनते उनके बदले 50 लोगों को मार दिया जाएगा। लोग मजबूरी में अपने दोस्तों, परिवार वालों को चुनते हैं। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे को चुनता है। जर्मनों को लगा अब कोई नहीं भागेगा, लेकिन तभी कुछ रूसी सैनिक भी इस कैंप में लाए गए। लियोनन ने उनके लीडर से दोस्ती की और नया प्लान बनाया। अब भागना नहीं, हमला करना था। उन्होंने एक एक करके जर्मन अफसरों को मारना शुरू किया। एक अफसर को कपड़े दिखाने के बहाने बुलाकर मारा गया। एक मोटे अफसर को रसोई में मारा गया। फिर एक अफसर ने खून देख लिया और मदद मांगने दौड़ा, लेकिन फोन की लाइन पहले ही काट दी गई थी। फिर एक यहूदी नेता चिल्लाया, अब भागो, और 600 से ज्यादा लोग भागने लगे। गोलियां चल रही थीं, जमीन फट रही थी, लोग मर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग भागते रहे। आखिर में उन 600 में से लगभग 300 लोग सच में भागने में सफल हो गए।